हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि डॉकर इमेजेस के वर्जन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इस वर्जन मैनेजमेंट के अंदर आता क्या क्या है। इसके अंदर हम लोग एक इमेज के वर्जन को क्रिएट करके देखेंगे, उसको एक स्पेसिफिक कंटेनर के साथ में रन करके देखेंगे, उसको कैसे डिलीट करना है, सारे के सारे वर्जन को एक साथ कैसे डिलीट करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। बट यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मे बी आपके पास एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हो कि वर्जन क्या होता है, या फिर हो सकता है कि इमेज वर्जन क्या होता है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। और अगर आपको वर्जन का मतलब पता है तो आप ये बोल सकते हो कि डॉकर इमेजेस के वर्जन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली एक इमेज का अलग से नाम रख लो। सबका आंसर इस पार्ट में मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एक वर्जन क्या होता है और एक इमेज का वर्जन क्या होता है। जनरल भाषा के अंदर हम लोग वर्जन किस चीज को बोलते हैं, फिर इमेज वर्जन समझेंगे, एक इमेज के वर्जन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद में सारे के सारे इमेजेस कंटेनर अगर एक साथ डिलीट करने हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोगों को डॉकर के कंटेनर को टर्मिनल के साथ रन करना हो विद स्पेसिफिक वर्जन तो वो कैसे कर सकते हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर 13 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही जनरल क्वेश्चन कि वर्जन क्या होता है। देखो, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एप्लीकेशन बना देते हो और उसके बाद में उसमें कुछ इन्हांसमेंट करते हो, मान लो कोई यूआई की इन्हांसमेंट करी, कुछ परफॉर्मेंस बेटर करी, कुछ बग्स फिक्स करे, तो जब भी उसके बाद में उसकी रिलीज होगी ना तो हम उसको बोलते हैं कि एक उसमें एक न्यू वर्जन आ गया। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा विंडोज के पहले 7 वर्जन था, फिर 8 आ गया, फिर 10 और फिर अब 11 चल रहा है। सेम इसी तरीके से मैकओएस के अंदर भी और आईओएस के अंदर भी वर्जन आते रहते हैं। इवन रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट, नोड, इन सब के अंदर भी वर्जन आते रहते हैं। सेम इसी तरीके से जब भी आप एक प्रोजेक्ट या फिर एक प्रोडक्ट बनाओगे खुद का अपना, तो उसके भी वर्जन रिलीज होंगे। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, अब उसमें कुछ इन्हांसमेंट कर रहे हो, कुछ आपको अच्छी चीजें और मिल गई कि हम लोग इसमें कुछ बेटर चीजें कर सकते हैं, या फिर कुछ बग फिक्सेस कर रहे हो, तो आप उसका एक न्यू वर्जन निकालोगे। ठीक है, अब जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट का न्यू वर्जन निकालोगे, आपको एक न्यू इमेज बनानी पड़ेगी। आप दो चीजें कर सकते हो, पहली चीज आप इमेज का नाम ही न्यू रख लो, सेकेंड चीज उसका एक न्यू वर्जन रख लो। अब पहली चीज, हमें वर्जन रखना क्यों चाहिए, डायरेक्टली अलग नाम क्यों नहीं रखना चाहिए। देखो क्या होता है कि जैसे आप एक प्रोजेक्ट का न्यू वर्जन निकालोगे तो सेम उसी तरीके से उसी नाम से इमेज का भी वर्जन निकाल दो। बहुत आसानी रहेगी आपको चेक करने में कि अभी हम लोग सर्वर के ऊपर कौन सा वर्जन रन कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट का और हमारी इमेज का। राइट, जैसे कि मान लो आपने निकाला, आपका प्रोजेक्ट था एक बेसिक ऐप और आपका उसने 10th वर्जन निकाला, तो आप इमेज का वर्जन भी रख दो 10, इमेज V10 रख दो उसका। आपने मान लो अपने प्रोजेक्ट का बेसिक ऐप 11, 12, 13 निकाला, इसी तरीके से वर्जन भी इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 13, 14 इसी तरीके से आप लोग रख सकते हो। समझ गए। अब एक अलग सी चीज कि हम लोग अलग नाम क्यों नहीं रख लेते, डायरेक्टली हम लोगों को अलग से वर्जन रखने की जरूरत क्या है। मान लो आप एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हो और आपने उसके 10 वर्जन निकाल दिए, 10 आपने अलग अलग नाम रख दिए। अब हो सकता है आप उनके नाम ही भूल जाओ। सेकंड चीज क्या है, मान लो आप 3-4 साल के अंदर 6-7 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हो और उन सबका बहुत जल्दी जल्दी वर्जन रिलीज हो रहा है, तो आपके पास 5 प्रोजेक्ट हैं और सबकी 10-10 वर्जन आ चुके हैं, तो आपके पास 50 अलग अलग नाम से इमेजेस हो जाएंगी जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग वर्जन रख लो, तो जैसे आपका प्रोजेक्ट अपडेट हुआ, उसका वर्जन चेंज हुआ, वैसे आपकी इमेज का भी वर्जन चेंज हो जाएगा। राइट, अच्छा अब कैसे क्रिएट करनी है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो अभी के लिए क्या है कि मेरे डॉकर डेस्क के अंदर 3 यहाँ पे मुझे इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 कंटेनर रन हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सारे के सबको एक साथ हटा देते हैं, सबकी वर्जनिंग ही मैनेज करेंगे। ठीक है, अब हटाने के लिए आपको ये कमांड भी पता चल जाएगी किस तरीके से हम लोग एक साथ सारे के सारे कंटेनर्स और इमेजेस को डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आप लिखो डॉकर सिस्टम, उसके बाद लिखो पोन, उसके बाद लिखो प्रून, PRUNE, कुछ गलत मत समझ लेना इसका नाम, और बाद में -A। जैसे आप एंटर करोगे आपसे पूछेगा कि आपको सारे के सारे कंटेनर कैशे वगैरह डिलीट करनी है, आप इसका आंसर दे सकते हो यस। जैसे ही आप लोग यहाँ पे यस के ऊपर करोगे, आप देखोगे जितने भी आपके पास यहाँ पे लोकल सिस्टम के अंदर इमेजेस थे, डॉकर्स थे, ये सब के सब डिलीट हो गए। ठीक है, अच्छा एक बार के लिए मैं अगर इनके पास जाके देखता हूँ डिलीट हुए क्यों नहीं, आई थिंक डिलीट हो जाने चाहिए थे। थोड़ा टाइम लेंगे और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप ना इसको एक बार के लिए क्विट करके दोबारा से ओपन कर लो। राइट, सो उससे अगर क्या होगा कि अगर कुछ रिफ्रेश वगैरह के अंदर दिक्कत है तो वो फिक्स हो जाएगी आपकी। राइट, सो लेट्स ओपन इट अगेन एंड हियर वी गो। देखो अब हमारे पास कंटेनर्स और इमेजेस वगैरह
सब कुछ डिलीट हो गए। एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेना, अदरवाइज इसको रीओपन करके देख लेना, कई बार सिस्टम थोड़ा बहुत इशू कर देता है। परफेक्ट, सब ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू इमेज क्रिएट करके देखते हैं विद वर्जन। सो पहले एक नॉर्मल क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे मैं पहले इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और एक नॉर्मल इमेज क्रिएट करके देखता हूँ विदाउट वर्जन। तो उसके अंदर क्या आता है, वर्जन ये भी चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर इमेज -t और यहाँ पे कर देता हूँ बेसिक ऐप डॉट। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, ओके सो यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बिल्ड करना था, सॉरी। सो यहाँ पे करूंगा डॉकर बिल्ड एंड, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ऑलराइट, तो ये हमारी एक इमेज बन गई है। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो टैग पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे लेटेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन यहाँ पे क्लियर करता हूँ और सेम कमांड में फिर से चलाता हूँ। बट इस बार ना थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से कमांड को चलाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एक इमेज का वर्जन बनाएंगे, साथ ही उसका कंटेनर भी रन कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका मैं कंटेनर रन कर रहा हूँ, मुझे अलग से कंटेनर रन करना पड़ता है, राइट। रन करके देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे करता हूँ मैं basic_c कंटेनर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एंड पोर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे रैंडम। सो जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसका एक रैंडम पोर्ट जनरेट करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि ओके, सो आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे सही करेक्टर नहीं दिया था। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिक कंटेनर हाइफन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, आई थिंक अंडरस्कोर ये ले नहीं रहा है। रैंडम पोर्ट जनरेट करूँगा और अगर मैं अब आता हूँ कंटेनर्स के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे रन करके देखता हूँ, देखो यहाँ पे परफेक्टली रन हो रहा है। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज का वर्जन क्रिएट करके देखते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एक नॉर्मल इमेज बनाते हो, अगर मैं पुराने वाली कमांड ही निकालूं तो ये सिंपली यहाँ पे आपको करना है v और उसका वर्जन। मैं यहाँ पे v2 दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे v2 दूंगा। और अच्छा, इसने क्या बोल दिया अब, अगेन यार एक्चुअली मैं यहाँ पे फिर से इमेज लिख दिया मैंने, यहाँ मुझे बिल्ड लिखना चाहिए था। सो लेट मी पुट देयर बिल्ड एंड अगेन एंटर। सो अब जैसे ये हमारी एक अलग से इमेज बनेगी और इसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें डॉकर का नाम क्या है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ इमेजेस के अंदर और देखो इसके टैग पे क्या आ गया है, v2, यानी कि इसका ये v2 यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको अगर आपको रन करना हो तो वो कैसे करोगे, अगेन थोड़ा क्लियर कर दो। डॉकर कंटेनर के साथ में रन करना हो तो वो कमांड लाइन से भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा डॉकर रन नेम। यहाँ पे आप कंटेनर का नेम देखो, जैसे कि मैं यहाँ देते हो, जैसे मैं आप दे देता हूँ यहाँ पे बेसिक ऐप कंटेनर और v2 दे देते हैं, ठीक है, इस ताकि आप पूरे नाम से समझ में आ जाए कि क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। -p इसका मतलब है पोर्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे 500 पोर्ट के ऊपर रन करना चाहता हूँ और हमारी एप्लीकेशन का पोर्ट भी सेम ही है। पोर्ट को एक्सपोज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेसिक ऐप v2, यही नाम था ना हमारी एप्लीकेशन का, सेम नाम होना चाहिए। अगर ये नाम सेम नहीं होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है बेसिक ऐप v2, तो ये अदरवाइज काम करेगा नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा, सो आप देख सकते हो एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन दिस वन। सो एक तो हमारे पास यहाँ पे पहले से चल रही है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। और सेम अब अगर मैं क्या करता हूँ लोकल होस्ट, और अगर मैं इसको रन करता हूँ 500 के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू वाला भी यहाँ पे वर्जन 2 भी यहाँ पे चल गया। सो नेम अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का दोनों का सेम ही है, ठीक है। कंटेनर का नाम हम लोगों ने अलग अलग रख लिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा इनका अलग अलग आ गया। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।